तो नमस्कार आप सभी का, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोकसभा। जैसे हम सबको मालूम है कि बाइकैमरल पार्लियामेंट है हमारे पास, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये थोड़ी वीडियो बड़ी रहेगी तो उसी हिसाब तो लोकसभा में आपको दोनों में करूँगा, इंग्लिश में भी बताऊँगा, हिंदी में भी बताऊँगा। पूरा बहुत बड़ी वीडियो, अच्छी वीडियो रहेगी, अच्छा खासा PDF मैंने बना रखा है, तो पूरा देखना आप, ठीक है। तो लोकसभा हाउस ऑफ अ पीपल कहते हैं इसको, यानी कि पीपल्स के से जो इलेक्टेड बंदे हैं वो वहाँ जाके MP बनते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो लोकसभा तो हाउस ऑफ द पीपल है। इज द लोअर हाउस, देखो अपने पास दो हाउस है, एक लोअर हाउस है जो कि लोकसभा, हायर हाउस कौन सा है, राज्यसभा, ठीक है। तो ये अपने पास इंडिया के पास बाइकैमरियल पार्लियामेंट है, यानी कि राज्यसभा है, लोकसभा है। बाय बाय मतलब दो, और कैमरियल पार्लियामेंट, ठीक है। द अपर हाउस बीइंग द राज्यसभा, ये मैंने बताया आपको। द मेंबर ऑफ अ लोकसभा हैज इलेक्टेड बाय अ अडल्ट यूनिवर्सल सफरेंस। इसका मतलब होता है जो भी 18 साल के ऊपर वाले जितने भी बंदे हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है। एंड अ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम टू रिप्रेजेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब एक वोट एक बंदा 18 साल के ऊपर वाला देता है, और उसके साथ में फिर वो अपना MP क्या कहते हैं अपना इलेक्ट करता है, जो कि लोकसभा में उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी सिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड दे हैव होल्ड देयर सीट फॉर अ 5 ईयर, 5 साल का टेन्योर रहता है। टेन्योर यानी कि कार्यकाल रहता है 5 साल का, ठीक है। अंटिल द बॉडी इज डिजॉल्व्ड बाय अ प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब तक कि कोई भी क्या कहते हैं डिजॉल्व नहीं कर दिया जाए। डिजॉल्व यानी कि सरकार, आपने सुना होगा सरकार गिर गई, जब तक सरकार गिर नहीं जाए, और गिराएगा कौन, प्रेसिडेंट, और किसके कहने पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। द हाउस मीट इन द लोकसभा चेंबर ऑफ संसद भवन इन द न्यू दिल्ली। ये रहा संसद भवन, और न्यू दिल्ली में है, ये लोकसभा है हमारा। कंपोजिशन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसमें कौन कितनी सीटें होती हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ आगे देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 552। 552 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। अब किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये भी पूरा मैं बताऊंगा आपको। विच इज़ मेड अप बाय द इलेक्शन ऑफ अ इलेक्शन, मतलब पूरे 552 का नहीं होता है, 530 का ही होता है। और लोग कहाँ से आते हैं देखो बताता हूँ मैं, ठीक है। और 20 मेंबर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरेटरी, और जो 20 मेंबर हैं वो यूनियन टेरेटरी से आते हैं, और ठीक है। और फिर 2 मेंबर इसमें से आते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, जो कि पहले ब्रिटिशर थे, जो कि इंडिया में ही रह गए, उनकी भी आबादी बहुत सारी है, इसलिए 2 सीट उनके लिए रिजर्व रखी है। और भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आर्ट कल्चर से, स्पोर्ट्स से, या फिर और भी जो क्या कहते हैं ऐसी जो कि इंडिया को डेवलप्ड करने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव के जो क्या कहते हैं राय रखने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स से कोई बंदे होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर भी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सब अपनी राय रखेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, जो कि इंडिया बढ़ोतरी करे अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स में करे। इंडस्ट्रियल के बहुत सारे मेंबर होंगे, 1-2 मेंबर होंगे, और क्या कहते हैं आर्ट एंड कल्चर से कोई मेंबर होंगे, और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से होते हैं, जो कि विदाउट इलेक्शन से आते हैं, जो कि प्रेसिडेंट उनको वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनको सिलेक्ट करता है। और the community to be nominated by the president of India, ठीक है। if in his her opinion that community is not adequately represented in the house under the current laws, the strength of the, मैंने बताया था कि अभी के हिसाब से 552 नहीं, मैंने पहले बताया था 552 है, अब जहाँ पे 545 हैं जो कि पूरे रिप्रेजेंट करते हैं अभी के करेंटली के स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की, वो बता रहा हूँ, ठीक है। इंक्लूड द 2 सीट रिजर्व फॉर द, मैंने बताया था कि 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। एंग्लो इंडियन कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया है, कम्युनिटी कौन है। द 2 इलेक्टिव मेंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट इन द प्रोपोर्शन ऑन टू देयर, हाँ ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटेड वो होती हैं, क्या कहते हैं बनाई जाती हैं, कि ये जैसे कई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि 2 सीटें को मिला के 1 MP होता है,
और कई जगह ऐसा होता है कि एक ही सिटी में 2 एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये उसके एरिया के हिसाब से देखा जाएगा। द टोटल इलेक्टिव मेंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, बता दिया मैंने। द टोटल, अब रिजर्वेशन का अपन देखते हैं कि रिजर्वेशन कैसे क्या है। तो 131 सीट जो कि रिजर्व है, जो कि 18.42% आती है पूरी सीट्स की, है ना। 8 रिजर्व्ड है, शेड्यूल कास्ट की 84 सीट है और शेड्यूल ट्राइब की 47 सीट्स हैं, ठीक है। और द quorum of the house is 10% of the total members, ये 10% of the total members में लगभग आते हैं। तो कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन अपन देख लिया। ये देखिए ऐसे बैठते हैं, ये अपना लोकसभा है। अब देखते हैं टर्म ऑफ द हाउस। टर्म में कैसे क्या रहता है। द लोकसभा अनलेस सूनर डिजॉल्व्स कंस्टिट्यूज टू बी ऑपरेट फ्रॉम अ 5 ईयर फ्रॉम दैट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट मीटिंग। देखिए पहली मीटिंग जो होती है तब से लगा के 5 साल तक जो है उसका टेन्योर रहता है, अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो जाए। मैंने बताया था प्रेसिडेंट डिज़ोल्व कर सकता है अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। द expiration of a period of 5 year, however the while the proclamation of the emergency is operation, the period may be extended by a parliament by a law of a period not exceeded 1 year at a time and not extended in the case any case beyond a period of a 6 month after the proclamation had been ceased to be operated। अभी देखो मैं अब ये बताता हूँ कि अगर हमारा 2 मिनट रुकना, अगर इमरजेंसी का पीरियड आ जाता है ना, तो अपन 1 साल के लिए बाय द लॉ बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट द्वारा, और ये 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ा सकते हैं। जैसे 5 साल का है, इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, कौन सी होती है आप कमेंट में बताइए, और कौन कौन से आर्टिकल होते हैं ये भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जब ये इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के दौरान अगर टेन्योर बढ़ा है, क्योंकि उस वही सरकार इमरजेंसी लगाएगी, तो जब तक इमरजेंसी का पीरियड रहेगा तो कोई भी चुनाव हो नहीं सकते। इसके कारण ये बाय लॉ 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, 1 साल के लिए नहीं, और ये 6 महीने के लिए फिर बढ़ा सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये बराबर लॉ ही बनाया जाएगा। लॉ बनाया जाएगा, पहले लोकसभा में लाया जाएगा, फिर राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट इसको साइन करेगा, तभी लॉ बनेगा, तभी जाके 1 साल या 6 महीने के लिए जो भी आगे टेन्योर बढ़ेगा उस पूरे लोकसभा का। टर्म ऑफ द हाउस ये और देखते हैं अपन क्या है। एक्सरसाइज टू बी read on Lok Sabha constituencies, the boundaries has been carried out by the delimitation composition based on the Indian census 2000। मैंने बताया जो अभी सेंसेक्स अभी जो 2001 का था उसी के हिसाब से जो अलग अलग क्षेत्र है उसके, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपको कहीं पे किसी सिटी में आपको 2 एमपीज दिखने को मिल जाएंगे, और किसी सिटी में आपको 2 सिटी का 1 एमपी देखने को मिल जाएगा। जैसे रतलाम जबलपुर देख लीजिए आप, तो एक ही 2 सिटी हैं और 1 एमपी है। और आप जयपुर देख लीजिए, जयपुर ग्रामीण से अलग आते हैं, जयपुर से अलग आते हैं, तो ये अलग अलग है। रतलाम मध्य प्रदेश में है और जयपुर राजस्थान में है, आपको बता दूँ, ठीक है। तो एन एक्सरसाइज टू बी रीड ऑन, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया सेंसस। दिस इज एक्सरसाइज विच हैज़ वॉज सपोज टू बी कैरीड आउट आफ्टर सेंस एवरी सेंस। हर सेंसस के बाद ये चेंज होना चाहिए था, पर एक 1976 was suspended in the 1976 followed as a constitutional amendment to avoid the adverse effect on the family planning program which was being implemented। मतलब पहले कहा जाता था कि हर सेंसस के बाद में ये चेंज किया जाए, पर 1976 में एक वो बना दिया, क्या कहते हैं, लॉ बना दिया कि कुछ ही सेंसेक्स में देखा जाएगा, जैसे अभी कि 2001 के सेंसस के हिसाब से देखा जा रहा है। और ये किस लिए नहीं है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम और ये सबको इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है, इसलिए सिर्फ ये एक ही सेंसस के द्वारा देखा जा रहा है, अभी 2001 के सेंसस के द्वारा। अभी 16वीं लोकसभा जो कि 2014 में हुई थी, ठीक है, एंड इज़ लास्टेड टू द डेट। अब जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, अभी तो सरकार 2019 में भी बनी है मोदी जी की, उसके बाद देखते हैं 2024 में किसकी बनती है, ठीक है। तो लोकसभा के पास खुद के टीवी चैनल है, ये भी आपको मालूम होगा। लोकसभा टीवी बहुत अच्छी चीज़, अगर कोई भी अगर देखना हो, और राज्यसभा टीवी देखिए, लोकसभा टीवी देखिए, मेरे को सबसे सही चीज़ लगती है पूरे, अगर कोई टीवी में देखना हो तो। क्योंकि और सब चैनल्स में अगर न्यूज़ चैनल्स है तो सबसे अच्छा राज्यसभा टीवी या फिर डीडी न्यूज़ है, सबसे सही है। और आप भी अपना कमेंट करके बताइए कौन सा न्यूज़ चैनल आपको सही लगता है। हेड क्वार्टर्ड विद इन द प्रीमाइज ऑफ अ पार्लियामेंट, ठीक है। ये देखिए, ये अपना पार्लियामेंट
हिस्ट्री देख लेते हैं, आप इतिहास देखते हैं अपन इस सब का। हिस्ट्री, द मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1958 से 1947। ये तो उससे पहले से भी थी, पर ये क्या कहते हैं, जब पार्लियामेंट या फिर जो लॉ आए अलग अलग, उसके बाद का बता रहा है कि जब अब अपन ने यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक लेजिस्लेटिव ऑफिस बने क्या कहते हैं इंडिया के, तो तब का टेन्योर का बता रहा है। नहीं तो ब्रिटिश रूल तो पहले इंडियन 1858 से भी पहले भी था। During this period, the office of a secretary of a state from the India, along with the Council of India, was authority through whom the Parliament exercised its rule in Indian subcontinent, and the ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, पहले वाइसरॉय थे, मैंने जैसे आपको बताया नहीं है फिर भी बता रहा हूँ कि वाइसरॉय पहले थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड वॉज क्रेडिटेड। ठीक है, अब देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि पहले जैसे 1957 से 1947 के इंडिया का रूल नहीं था, मतलब ब्रिटिश रूल था, इंडिया में कॉलोनाइज रूल था। तो उस हिसाब से पहले काउंसिल ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं ये सब बनना जाता था। तो वाइसरॉय ऑफ जो इंडिया थे वो इलेक्ट किए गए थे, और उसके हिसाब से पूरा पार्लियामेंट और ये सब चलता था। पार्लियामेंट नहीं था, एक बॉडी बना दी थी लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट उस हिसाब से नहीं था, पर एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी जो कि अपन को रूल करती थी उस वक्त। ठीक है, और ऑल्सो विद एक्सेस काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द हाई ऑफिशियल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी हाई ऑफिशियल थे सब वहाँ उसी काउंसिल में थे। और देखो अलग अलग रिफॉर्म कब आए, इंडियन लोगों को कब से लेना चालू कर दिया, तो ये देखें आप, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 provided for a legislative council consisting of a member of a executive council and a non-official member। मतलब जो कि उनके ऑफिशियल मेंबर के अलावा भी कुछ लोग जो कि इंडियंस हों उनको भी लेना चालू किया। पर पहले पहले वोट का पावर नहीं था, कई और पावर नहीं दिए थे, फिर अलग अलग एक्ट्स आते गए जिसके कारण और पावर देते गए। तो उसके बाद एक और देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक्सटेब्लिश्ड द लेजिस्लेचर इन ईच ऑफ द प्रोविंस, हर एक प्रोविंसेस, यानी कि पहले अलग अलग, जैसे पहले स्टेट तो होते नहीं थे, प्रोविंसेस होते थे। तो जितने भी प्रोविंसेस है उसमें से एक एक जना आए, या फिर दो तीन प्रोविंसेस से एक जना आए, तो एक तरीके से ये जो चीज़ है हायरार्की जो है वो लोअर लेवल से चालू होने लग गई, अपर लेवल तक जाने लग गई। पहले क्या था कि सिर्फ ब्रिटिश के लोग जो थे वही पूरे इंडिया को चलाते थे। अब धीरे 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 इंडियंस का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आने लग गया, एकदम ज़्यादा तो नहीं आया पर यहीं से धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट आने लग गया। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एंड इंक्रीज द पावर ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, और देखिए 840 मिलियन वोटेड फॉर इंडिया, यानी कि 150 करोड़ जनता के आसपास है, 150 तो नहीं है, लगभग 140 के आसपास करोड़ जनता है। सब वोट करते हैं एक क्या कहते हैं पीएम को बनाने के लिए। द हिस्ट्री और देखते हैं अपन, इतिहास और देखते हैं अपन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड, कब अडोप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये भी आप इसकी भी हिस्ट्री देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया कैसे गया था। 1946 या 7 से बनाना चालू हुआ था, एकदम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसकी वीडियो भी है, राज्यसभा का जो चैनल है उस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्या बनाया गया था उसके 10 या 12 वीडियो है, आप पूरे देखिएगा अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री में अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो, या फिर कोई भी आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो। ठीक है, एंड द कम इनटू द इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 1950, प्रोक्लेमिंग द इंडिया टू बी अ सॉवरेन, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इनटू, ये आपने प्रायम्बल का वर्ड है ये पूरा, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इज अ कंटेंट द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ अ लैंड विच वुड गवर्न इंडिया इन इट्स न्यू फॉर्म। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, विच नाउ इंक्लूडेड ऑल द प्रिंसली स्टेट्स विथ विच हैड नॉट बी एक्सीडेड टू पाकिस्तान। तो ये वही है कि 26 जनवरी 1950 को अपना क्या कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, तो उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, और भी बहुत सारे लोग थे, भीमराव अंबेडकर जी के अलावा भी बहुत सारे लोग थे। और ये 26 जनवरी अपन जो मनाते हैं वो इसी के लिए मनाते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और इसमें वो स्टेट्स को भी वो इंक्लूड किया था, या फिर वो प्रिंसली स्टेट्स को इन्वॉल्व किया था।
जो कि पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, अब ये देखो एक आर्टिकल बहुत जानना जरूरी है अगर कोई सिविल सर्विस का एग्जाम देना, तो एक आर्टिकल यहाँ पे आया कि 18 जो आर्टिकल 79 है, जो कि पार्ट 5 ऑफ द यूनियन है, यानी कि वो अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उस हिसाब से पार्ट 5 में जो है ये आर्टिकल 79 है। और क्या बोल रहा है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट of India consists of a President of India, two houses parliament known as a Council of State Rajya Sabha and the हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। देखो मैंने पहले बताया था आपको, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहते हैं, ये याद रखना आप। और आर्टिकल 79 में यही कहा गया है कि कोई भी एक जो पूरा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में राज्यसभा होगी, लोकसभा होंगे और एक प्रेसिडेंट होंगे, ये आर्टिकल 79 में। तो कोई बिल आता है तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, जैसे भी उसका मनी बिल है कि जैसे भी है उस हिसाब से एक जगह रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ क्लियर होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, आखिरी में प्रेसिडेंट साइन करता है, तो वो जो बिल आता है वो एक्ट बन जाता है। तो इसी हिसाब से रहता है। तो लोकसभा हाउस ऑफ अ लीडर वॉज ड्यूली कंस्टिट्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को पहली बार अपना पहला लोकसभा बना था आज़ाद भारत का, ठीक है। आफ्टर द पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 25 अक्टूबर 1951 को से लगा के 21 फरवरी 1952, तो 17 अप्रैल 1952 को पहला लोकसभा आज़ाद भारत में बैठा था। पावर देखते हैं हम अब, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। तो ठीक है, लोकसभा हैज़ सर्टेन पावर दैट मेक इट मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। देखो लोकसभा को थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्यों माना जाता है मैं आगे बताता हूँ। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस यानी कि कोई भी सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है, तो वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड, लोकसभा में पास किया जा सकता है। इफ पास्ड by a majority of the vote, the prime minister and council of minister being collectively, ठीक है, and the राज्य सभा हैज़ नो पावर ओवर द, राज्यसभा में कोई पावर नहीं है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर ये पास कर दिया गया तो और पूरा उसी वक्त डिसॉल्व कर दिए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा। और देखते हैं हम आगे, तो राज्यसभा नो पावर ये बता दिया था। एंड हेंस नो रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दिस इज अ बिकॉज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ओनली द मेड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यूनियन काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही सभा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है लोकसभा, ये बताया गया है। और राज्यसभा को बिल्कुल नहीं करते, नॉट द राज्यसभा। और क्या पावर है, जैसे मनी बिल आता है, बहुत सारे प्रकार के बिल होते हैं, उसी प्रकार का एक बिल होता है मनी बिल। तो ये सिर्फ ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अब मतलब इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि पहली बार कहाँ पे आता है, तो ये लोकसभा में पहली बार आता है। इस राज्यसभा के भी बहुत सारे पावर हैं, ऐसा नहीं कि राज्यसभा कुछ पावर वाला नहीं है, पर आज सिर्फ मैं लोकसभा की डिस्कस कर रहा हूँ। बीइंग पास्ड इज सेंड टू द राज्यसभा में फिर सेंड किया जाता है, वेयर इट कैन बी डिलिबरेटेड ऑन फॉर अप टू 14 डेज, ठीक है। और इफ़ नॉट, मतलब 14 दिन तक रख सकते हैं, वो आगे यही लिखा हुआ है, पढ़ूंगा नहीं मैं। 14 दिन तक ही रख सकते हैं, अगर 14 दिन तक से पहले या फिर उसको पास नहीं किया, या फिर वापस से लोकसभा को भी भेज सकते हैं ये राज्यसभा वाले कि आपको ये डिस्कशन करने के लिए, कि वापस से डिस्कशन करने के लिए। और अगर ये 14 दिन में इन्होंने कुछ भी नहीं किया तो ये ऐसा मान लिया जाता है कि ये पास कर दिया गया है विदाउट पास किया। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तब भी ये 14 दिन में अगर उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया तो ये मान लिया जाता है कि ये पास कर दिया गया है, और डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चला जाता है, फिर ये एक्ट बन जाता है। और देखते हैं बजट भी आपको, जो बजट वाला सेशन आता है जो फरवरी वाले सेशन में, तो 1 फरवरी को इस बार दिया था, हाँ 1 फरवरी को ही आया था, बजट आया था अपना। एंड इज़ प्रेजेंटेड लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमन जी जो अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया था। हर बार के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो प्रेजेंट करते हैं इसको। एंड नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। और देखते हैं ये हमारे राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, डिफरेंट बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा। ये है हमारा, इस साइड आप देख सकते हैं, राइट साइड में राज्यसभा, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो लोकसभा। पावर देख लेते हैं।
इक्वलिटी कहाँ पर है इन दोनों में, ये देख लेते हैं। ठीक है, द इक्वल पावर विद द राज्यसभा इन इनिशिएटिंग एंड पासिंग एनी बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट बिल आता है, यानी कि संविधान में कुछ संशोधित करना है या अमेंड करना है, यानी कि कुछ चेंज करना है, तो अमेंडमेंट बिल आता है। तो वो दोनों मतलब राज्यसभा में उतनी पावर है और लोकसभा में भी उतनी पावर है, दोनों को क्या कहते हैं, दोनों में से ही सही बहुमत से उसको पास कराना पड़ेगा, बाय द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर के मेजोरिटी से, या फिर 2/3 ऐसे लोग जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। और इक्वल पावर विद राज्यसभा इन इनिशिएटिंग एंड पासिंग अ मोशन फॉर अ इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट बाय अ 2/3 ऑफ अ मेंबर ऑफ हाउस। तो इम्पीचमेंट मतलब यानी कि प्रेसिडेंट को अगर निकालना है, यानी कि प्रेसिडेंट को हटा के दूसरा प्रेसिडेंट लाना है, तो ये भी दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास पावर है, क्योंकि दोनों वोट करती है। आप वोटिंग सिस्टम देखेंगे प्रेसिडेंट का, तो दोनों वोट करते हैं, तो दोनों के पास पावर है कि सिमिलर पावर है उनको हटाने का। तो वैसे ही राज्यसभा और लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, और 2/3 वोट से इसको पास करना पड़ेगा, तभी हट सकेंगे प्रेसिडेंट। और एक और देखें तो नीचे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, वो भी, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है, जैसे कि क्या कहते हैं राज्यसभा, उनके लिए प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास सेम पावर है इनके लिए। और इक्वल पावर फॉर द राज्यसभा इज इनिशिएटिंग एंड पासिंग द रेजोल्यूशन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों जगह से आपको पास कराना पड़ेगा, और नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए भी पास कराना पड़ेगा। और नेशनल इमरजेंसी अगर तब आती है जबकि किसी सरकार का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो भी दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास सेम पावर है। अब प्रोसीजर कैसा क्या होता है? The rule of a procedure and the conduct of a business in the Lok Sabha and direction issued by the speaker from time to time देयर अंडर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा। अंदर जब भी जो भी उसका काम रहता है, द रूल ऑफ द प्रोसीजर इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, जो भी बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस मतलब कोई धंधा नहीं है यहाँ पे, काम करने के लिए जो भी उनका काम होता है इन द लोकसभा, डायरेक्शन इशू बाय जो भी स्पीकर इशू करता है उसको, जो भी एक्ट आ रहा है या फिर कोई भी बिल पे बात करनी है, किसी भी मुद्दे पे बात करनी है, तो वो एक बिजनेस है, उस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और फ्रॉम वो तो टाइम टू टाइम पे वो स्पीकर आपको इंडिकेट करेगा कि आज इसके बारे में बात चलेगी, आज इस वाले एक्ट के बारे में बात चलेगी, हमारा डिस्कशन होता है, बिल पास किया जाता है, वोट दिया जाता है, दूसरे हाउस में पास किया जाता है या फिर प्रेसिडेंट के पास किया जाता है। द आइटम ऑफ द बिजनेस नोटिस विद रिसीव द मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर जो भी रहते हैं वो भी एक्ट लाते हैं या फिर कोई भी बिल पेश करते हैं, फिर उस बिल पे डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद में पास किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, वो सब पूरा ये प्रोसीजर होता है एक क्या कहते हैं एक भी कोई भी सभा का, जैसे राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों में यही सिस्टम रहता है। और उसके बाद में हर एक बंदे को टाइम दिया जाता है, उस हिसाब से मिनिस्टर फिर उठते हैं, जो भी मिनिस्टर ने पेश किया रहता है वो जवाब देते हैं उस चीज़ का कैसे क्या है। अगर कोई भी किसी भी मेंबर के पास डाउट है, फिर उसके बाद मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। उस सेशन भी होता है, बहुत सारे सेशन होते हैं टाइमिंग के हिसाब से, 3 सेशन होते हैं, बहुत सारे नहीं, गलत बोल रहा हूँ। तो बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। ठीक है, तो और फरवरी से लगा के मई तक बजट सेशन होता है, जुलाई से लगा के सितंबर तक मानसून सेशन होता है, और विंटर होता है नवंबर और दिसंबर में, मिड दिसंबर मतलब पूरा दिसंबर नहीं। और कार्यकाल जो चलता है लोकसभा का वो 11 बजे से 1 बजे तक चलता है और 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। आप लोकसभा टीवी में देख सकते हैं इसको। ऑन द सेम सम डेज द सिटी, हाँ मतलब कई दिन 6 बजे से ज़्यादा भी चली जाती है, मतलब ज़्यादा भी हो जाता है टाइम। और अलग कभी कभार अगर क्या कहते हैं डिस्कशन बड़ी हुई तो पहले भी बुला सकते हैं 11 बजे से। और सैटरडे और संडे कोई भी हॉलीडेज़ पे ये छुट्टी रह जाती है। तो थैंक यू, बहुत ही बहुत धन्यवाद। और कोरोना का वक्त चल रहा है भाई लोगों, थोड़ा अभी क्या कहते हैं अनलॉक चालू हो जाएगा, फिर भी पूरा ध्यान रखना आपको, वापस से थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए इंडिया में। और ये हर एक बंदे का क्या कहते हैं प्रण होना चाहिए कि थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। और ये कैसे बचा सकता है सबको मालूम है, मास्क 2 लगाइए, एक सर्जिकल मास्क लगाइए, उसके साथ ऊपर में कपड़े वाला मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र रखिए, आप जितने लोगों से दूरी बना सकते हैं रखिए। अब बाहर अगर नहीं जाना हो, ज़्यादा कोई वर्क नहीं हो तो बिल्कुल मत जाइए, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वर्क हो तो पूरा ही केयर और सेफ्टी के साथ जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा,
आप शेयर करिए। बहुत लोगों को लोकसभा के बारे में मालूम नहीं होता है, और मतलब अलग अलग पावर के बारे में मालूम नहीं होता डिटेल में, तो उनको शेयर करिए। जो भी आपके स्टूडेंट हो, जिनको भी जो इस चीज़ में अच्छा लगता हो, मतलब पॉलिटी जो एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स अच्छी लगती हो या फिर पॉलिटी अच्छी लगती हो, तो उसको सेंड करिए ये। और उनको भी पता चले कि कैसे क्या कार्यकाल होता है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, क्या कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट लिखिए। मैंने जो जो क्वेश्चन बीच में भी एक आध क्वेश्चन पूछे थे उसका भी कमेंट लिखिए। और वीडियो, अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे लाऊं, आप जो सी टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो आप टॉपिक पे मेरे को बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो लानी है, तो मैं वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।